नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, इंडिपेंडेंस डे सीरीज में हम हर साल के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर चर्चा कर रहे हैं और ये साल है 2007। साल 2007 है जिसमें आईसीसी एक एक्सपेरिमेंट करती है। ये T20 का पहला वर्ल्ड कप एडिशन होता है और इस वर्ल्ड कप में अगर आप देखें तो ये है फाइनल बॉल। ये फाइनल बॉल शायद ही आप में से कई लोगों ने न जाने कितनी बार शायद देखा होगा, जिसमें श्रीसंत अगर आप देखें तो वो कैच पकड़ते हैं और इसके साथ इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत जाती है। दोस्तों, यहां से बीसीसीआई अगर आप देखें तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। बीसीसीआई ऑलरेडी ग्लोबल, अगर आप देखें तो ग्लोबल क्रिकेटिंग के स्ट्रक्चर में शीर्ष लेवल पर आ चुकी थी, लेकिन यहां से एक नया एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है जिसके बाद बीसीसीआई बाकी सारे बोर्ड्स को ड्वार्फ कर देती है। दोस्तों, इस वर्ल्ड कप के साथ एक नए लीडर आते हैं और एक न्यू क्रॉप ऑफ यंग प्लेयर्स आते हैं जो कि आने वाले दिनों में क्रिकेट को हमेशा के लिए डोमिनेट करने वाले होते हैं। जी हां दोस्तों, 2007 वर्ल्ड कप के बाद से मानो जैसे भारत के पास आईसीसी ट्रॉफीज की झड़ी लग जाती है और इसके पीछे कारण होता है ये नए कैप्टन जो कि उस वक्त युवा कैप्टन होते हैं और साथ ही साथ नए क्रॉप ऑफ प्लेयर्स। और इसके साथ दोस्तों, बीसीसीआई जो अब तक आईसीसी पर निर्भर करता था, क्योंकि अब तक अगर आप देखें तो बीसीसीआई की रेवेन्यू आती थी कंट्री वर्सेस कंट्री क्रिकेट से। क्रिकेट में क्लब क्रिकेट का जो कल्चर था वो लगभग ना के बराबर था, डोमेस्टिक लेवल पर ही होता था, लेकिन इससे पैसा बन सकता है ये अब तक सोचा नहीं गया था। बीसीसीआई हालांकि आईसीसी में सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो उसकी नेटवर्थ हो चुकी थी उस वक्त तक, लेकिन उसके बाद भी वो आईसीसी के मैचेस पर निर्भर करती थी। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो बैलेंस शीट है 2012 तक की, आईपीएल आने के बाद तक का आपको मैं दिखा रहा हूं, जो रेवेन्यू अर्न्ड है अगर आप इंडिया का देखें तो $140 मिलियन है, वहीं ऑस्ट्रेलिया का करीब $180 मिलियन है और इंग्लैंड का $230 मिलियन है। वहीं अगर आप देखें दोस्तों तो ये सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला था, क्योंकि आईपीएल ने कहीं ना कहीं इस क्रिकेट को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया था। वो आईपीएल इसीलिए आ पाता है क्योंकि वो वर्ल्ड कप में श्रीसंत वो कैच ले पाते हैं, जो कि आपको मैंने अभी यहां पर दिखाया। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आज की बात अगर करें तो बीसीसीआई का जो नेटवर्थ है, कई रिकॉर्ड्स कहते हैं इट इज मोर देन 33,000 करोड़। पिछले साल के रिकॉर्ड में जाए तो $2 बिलियन से तो अधिक है ही। दोस्तों, अगर हम नियरेस्ट कॉम्पिटिटर देखें तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी इससे बहुत पीछे है, 10 गुना से अधिक नंबर 2 और नंबर 1 के बीच में गैप है व्हेन इट कम्स टू नेटवर्थ। आप देख सकते हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है 2843 करोड़ की उसकी नेटवर्थ है, जो कि नंबर 2 पे है। और फिर अगर आप देखें तो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड है 2135 करोड़ रुपीस की नेटवर्थ पे, पाकिस्तान 811 करोड़, बांग्लादेश 802 करोड़, वही बीसीसीआई की नेटवर्थ है 33,730 करोड़। दोस्तों, बीसीसीआई की बात करें तो केवल रेवेन्यू की बात करें तो 27,411 करोड़ का रेवेन्यू उसका फाइनेंशियल ईयर 18 से 22 यानी 4 साल में हुआ है। ऐसा आप देख सकते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस ने राज्यसभा में कहा है। तो इससे क्या पता चलता है दोस्तों, यहां पे पता चलता है कि उस कैच से जो आईपीएल सामने आता है वो हमेशा के लिए क्रिकेट को ट्रांसफॉर्म करने वाला होता है और उसके पीछे होते हैं ललित मोदी। ललित मोदी अगर आप देखें तो ये अपने आप में उस क्रिकेट के उस कैच के जो पोस्टर बॉय हैं उन्हीं के साथ इनका भी करियर जुड़ा है। अगर आप देखें तो इस पोस्टर बॉय की बात करें जिन्होंने कैच लिया था वो थे श्रीसंत। श्रीसंत बताते हैं राइज ऑफ आईपीएल एंड व्हाट एंड दैट एवरीथिंग, जो उस आईपीएल के साथ नेगेटिव आया उसका भी अगर कोई पोस्टर बॉय है तो वही श्रीसंत हैं। कैसे, आज की क्लास में इसी पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ललित मोदी यहां पे जो आप देख रहे हैं ये भी अगर आप देखें तो कुछ उसी कहानी से जुड़े हुए हैं। यूएस की बात है दोस्तों, जब ललित मोदी यूएस में थे उस वक्त तो काफी ज्यादा इंप्रेस्ड थे। अमेरिकन स्पोर्ट्स लीग जिस प्रकार से रेवेन्यू पोषण करती थी, अमेरिकन स्पोर्ट्स लीग अगर आप देखें इंग्लैंड में बेसबॉल, यूएस में बेसबॉल की बात करें, बास्केटबॉल की बात करें, कंट्री वर्सेस कंट्री किसी को नहीं देखना, वहां पे जो पूरा फोकस है अलग अलग क्लब्स हैं उन्हीं के बीच में मैचेस होता है और लोग उसी को देखने जाते हैं और उसी से पूरा पैसा बनता है। ललित मोदी ये चीज समझ जाते हैं। 1995 में ये यही बात बीसीसीआई को कहते हैं क्यों ना इसी प्रकार का 50 ओवर टूर्नामेंट भारत में करवाया जाए, पर उस वक्त उनकी बात को सीरियसली कोई लेता नहीं है। हालांकि वो एक नाम भी रजिस्टर करवा लेते हैं, इंडियन क्रिकेट लीग लिमिटेड, लेकिन कुछ होता नहीं है। बीसीसीआई इनके प्रपोजल को सीरियसली नहीं लेती है। लेकिन उस कैच के बाद से अब इनको
सीरियसली लिया जाना था। तो आइए उसी पर चर्चा करते हैं, कैसे उस कैच से भारत, अगर आप देखें तो भारत की क्रिकेट बोर्ड की तकदीर बदलती है। पर उससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, एक जरूरी अनाउंसमेंट है। फ्रीडम फेस्टिवल सेल हम रन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपको 20% ऑफ मिल रहा है जब आप कूपन कोड KC10 यूज कर रहे हैं। इस कीमत पे आप अगर देखें तो बहुत ही आकर्षक कीमत है, 8,420 रुपए। इस कीमत पर आपको 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास के मिलेंगे, जिसमें कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा, पढ़ाया जाएगा और इंप्लीमेंट भी करवाया जाएगा, क्योंकि आपको 10 मेंस के टेस्ट सीरीज, 40 प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज मिलते हैं, साथ साथ लाइव आंसर राइटिंग है, नोट्स मेकिंग है, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस का कवरेज है, टॉपर्स क्लासेस है, मेंटरिंग है। 17 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है, इसको अपने हाथ से जाने ना दें। नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में लिंक मिलेगा, यूज द कोड KC10 एंड एनरोल नाउ। आप चाहें तो ऑप्शनल कॉम्बो भी ले सकते हैं, 14,315 रुपए में है। यूज द कोड KC10 एंड मेक श्योर इसका फायदा उठाएं। ये सारे ऑप्शनल्स हैं, जिसमें आपको उड़ान के सारे फैसिलिटी मिलेंगे ही और साथ साथ ऑप्शनल भी कवर करवाया जाएगा। इसके सिवा आपके लिए हम लेकर के आए पाथफाइंडर पास, जिसके अंतर्गत इंडिपेंडेंस डे सेल में ही 19,999 रुपए में आपको मिलता है 2 साल के लिए पाथफाइंडर के सारे कोर्सेज का कवरेज। 30,000 से अधिक क्लासेस हैं, 60,000 से अधिक कंटेंट लाइव मिलेंगे, 25,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ये सब आपको मिलता है दोस्तों। ऑप्शनल सारे कोर्सेज मिलते हैं, सारा GS मिलता है, सारे मॉक टेस्ट मिलते हैं, जितनी नई क्लासेस आएंगी वो सब एक्सेस मिलेगा। ये सब आपको मिलता है दोस्तों केवल 19,999 में। और अधिक जानकारी के लिए यहां कॉल करें, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें यूजिंग द कोड KC10। इंडिपेंडेंस डे सेल खत्म होने वाला है, मेक श्योर इसका फायदा उठाएं। फ्रीडम ऑफर बस कुछ देर के लिए ही बचा है। तो दोस्तों, जैसा आपको मैंने बताया, श्रीसंत ये कैच लेते हैं और उसके बाद से कहीं ना कहीं सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। ललित मोदी फोरफ्रंट पे आ जाते हैं और वो भारत में कुछ US के लीग बेसबॉल जिस प्रकार से वहां पे चलता है, लीग बास्केटबॉल चलता है, उससे इंस्पायर्ड क्रिकेट एडिशन लेकर के आते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है टोटली नया इनोवेशन होता है। ऑलरेडी इंग्लैंड की बात करें तो वहां पे काउंटी क्रिकेट चल रहा होता है 20 ओवर्स का। वैसे ही अगर आप देखें तो वेस्ट इंडीज में भी इस प्रकार का गेम चल रहा होता है, लेकिन भारत में जब ये आता है तो इसको ग्लैमराइज किया जाता है। भारत में अगर आप देखें लोगों की बात करें तो उनमें काफी टाइम तक ऐसा देखा गया है, 2 ही चीजें देखने मिलती हैं, 2 चीजों का नशा है, एक है क्रिकेट, दूसरा है सिनेमा, है ना। जब तक सिनेमा है तो सिनेमा और क्रिकेट। तो सिनेमा की बात करें दोस्तों तो बॉलीवुड को रोपिन किया जाता है, बड़े बड़े स्टार्स आते हैं, शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, जूही चावला। वैसे ही आप देखें तो शिल्पा शेट्टी जैसे बड़े बड़े स्टार्स को लाया जाता है, सो दैट ग्लैमर का तड़का लगे इस पूरे गेम में, लोग कनेक्ट हो सकें। और होता भी वही है दोस्तों। बॉलीवुड और क्रिकेट, ये जो डेडली कॉकटेल बनता है, ओपियम ऑफ द मासेस बन जाता है। इसके साथ अगर आप देखें तो IPL में ऑक्शन शुरू होता है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो पैसे जो आज तक क्रिकेटर्स ने नहीं देखे थे वो मिलने शुरू हो जाते हैं। रातों रात दोस्तों रैग्स टू रिचेस स्टोरी शुरू होती है और इसमें अगर आप देखें तो कई नए नए प्लेयर्स आते हैं। भारत भर में ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो IPL में आते हैं और फिर इंडियन क्रिकेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार से IPL एक नया फ्रेंचाइजी इस प्रकार से बनता है कि नए नए प्लेयर्स को टैलेंट दिखाने का प्लेटफॉर्म बनता है। वो जो नेपोटिज्म थी वो खत्म हो जाती है कि बस अपने जान पहचान वाले को पहुंचाना है, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेट खेल रहा है, ये सारी चीजें अब खत्म होने लगती है, क्योंकि अब लोग देख रहे हैं, अब जनता जानती है कौन प्लेयर अच्छा है कौन खराब है। IPL वो प्लेटफॉर्म बनता है, नए नए प्लेयर्स उभर के आते हैं, फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड प्लेयर्स आते हैं, है ना। डेली वेज वर्कर्स, डेली वेज अर्नर जो हैं, उनके बच्चे बड़े बड़े प्लेयर्स बन के उभरते हैं। और इसके साथ अगर आप देखें तो अब टैलेंट को शोकेस करने के लिए इंडियन टीम तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं थी। ये IPL वो फॉर्मेट था जहां पे लोग देख रहे थे और लोग सवाल उठाते थे, ये प्लेयर इंडियन टीम में क्यों नहीं खेल रहा। सवाल उठने लगता है ये प्लेयर अब तक कहां था। और इसके साथ IPL फोरफ्रंट पे आता है। IPL में अगर आप देखें तो मासेस जुड़ती हैं। IPL की बेस्ट बात क्या होती है, क्रिकेट जो कि अब तक कहा जाता है मेन देखते हैं, मेन खेलते हैं, वो बदल जाता है विमेन एंड चिल्ड्रन, थैंक्स टू ये डेडली कॉकटेल जो यहां पे बनाया गया था, बिकॉज ऑफ बॉलीवुड, बिकॉज ऑफ क्रिकेट। तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है एंटरटेनमेंट का। और इसके साथ अगर आप देखें तो बच्चे भी, विमेन भी, दे ऑल गो क्रेजी। क्रिकेट क्रेजी नेशन है जिसमें सिर्फ मेन नहीं, अब विमेन एंड चिल्ड्रन भी पार्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर आप देखें तो क्रिकेट एज अ होल मासेस का गेम अब रियल सेंस में बन चुका होता है। नतीजन क्या होता है, जब आई बॉल्स क्रिकेट पे पहुंचते हैं तो स्पॉन्सर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड
सभी नए नए कंपनी स्टार्टअप सब आ जाते हैं, क्योंकि दिस इज द बेस्ट प्लेस जहां से पूरी देश की नजर इस वक्त आईपीएल पे है। इस वक्त अगर आप आईपीएल के स्पॉन्सर बन रहे हैं तो आप भी कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे, लोग आपके बारे में जान पाएंगे, बड़े बड़े स्पॉन्सर्स आ जाते हैं। और आईपीएल में जैसा मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज छपता है, वो है नोट। पर दोस्तों जो नोट के साथ आता है वो भी बड़ा ही डेडली होता है। आईपीएल के साथ कुछ नेगेटिविटीज भी आती हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं विद इन दी टीम जो राइवलरी है वो बढ़ने लगती है। अगर आप बात करें इंडियन टीम के जो प्लेयर्स हैं, अब तक जो जेलिंग होती थी वो जेलिंग कहीं ना कहीं कम होने लगती है, क्योंकि सेम प्लेयर्स जो इंडियन टीम के लिए खेल रहे हैं वो अलग अलग आईपीएल टीम के कैप्टन्स भी हैं, और यहां से उनके बीच में राइवलरी शुरू होती है। हम सभी जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। साथ साथ एक सवाल उठता है, कई इंटरनेशनल प्लेयर्स अपने देश के लिए खेलना छोड़ देते हैं, कहते हैं हम तो आईपीएल में खेलेंगे, पैसा यहीं से कमा लेंगे, क्या जरूरत है देश के लिए खेलने का। तो यहां से क्लब वर्सेस कंट्री क्रिकेट का भी सवाल उठता है। पर सबसे बुरा जो होता है वो जो मैंने पोस्टर बॉय आपको बताया था, जो कैच पकड़ते हैं, श्रीसंत, वो इससे जुड़ जाते हैं। आईपीएल के साथ आता है पैसा, पैसा के साथ आता है बेटिंग, करप्शन, मैच फिक्सिंग। दोस्तों जो अगर आप देखें तो जो कैरेक्टर होना चाहिए वो कैरेक्टर इरोजन शुरू होता है जब बहुत ज्यादा पैसा आता है, वो हमको देखने मिलता है। हम सब ने देखा है किस प्रकार से आप देख सकते हैं श्रीसंत स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में फंसते हैं, कहने लगते हैं कि दाऊद का भी अब क्रिकेट पे कंट्रोल हो रहा है। यानी कि क्रिकेट जो कि काफी टाइम तक बोथ बॉलीवुड एज वेल एज क्रिकेट इसका अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन रहा है। शारजा में जब मैचेस होते थे आए दिन बात होती थी वो मैचेस में अंडरवर्ल्ड कनेक्शन होता है, क्या वापस से वो चीज फोरफ्रंट पे आने लगती है? कुछ ऐसा लगने लगता है। क्रिकेट के साथ बेटिंग शुरू होती है, बेटिंग के साथ ब्लैक मनी आता है, और वो ब्लैक मनी कई बार एंटी नेशनल एक्टिविटीज को स्पॉन्सर करने वाले लोग उस क्रिकेट में बेटिंग सर्कल्स को रन करते हैं, और इस तरीके से अगर आप देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास भी किया जाता है। नतीजा क्या होता है दोस्तों? जुडिशियरी आ जाती है। आप देख सकते हैं यहां पे जस्टिस लोधा कमेटी के देखरेख में आईपीएल में मेजर चेंजेस किए जाते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, इनको सस्पेंड कर किया जाता है 2 साल के लिए। बहुत बड़ा झटका होता है। साथ साथ अगर आप देखें तो राज कुंद्रा और अन्य लोगों को 5-5 साल के लिए बीसीसीआई से कोई भी संबंध रखने के लिए रोक दिया जाता है, एंड फॉर लाइफ क्रिकेट मैचेस से संबंध वो नहीं रख सकते। नतीजा क्या होता है दोस्तों? नतीजा ये होता है वो आईपीएल के जो फाउंडर होते हैं ये खुद भी इस पूरे के पूरे सर्किट में इन्वॉल्व पाए जाते हैं। नतीजा क्या होता है? ये बन जाते हैं फ्यूजिटिव। इनको फ्यूजिटिव इसलिए मैं नहीं कह रहा, प्रेस कह रही है। क्यों मैं ये डिस्क्लेमर दे रहा हूं? क्योंकि सुना है आजकल ललित मोदी जी लोगों पे डिफेमेशन केस भी फाइल कर रहे हैं। तो मैं नहीं कह रहा, ललित मोदी जी अगर आप देख रहे हैं तो ये बात मीडिया की है। आईपीएल फाउंडर बन जाते हैं फ्यूजिटिव जो लंदन में अब रहते हैं। ललित मोदी के खिलाफ जो कि इस आईपीएल को खड़ा करते हैं वो खुद इस पैसे के जो नेक्सस में अगर आप देखें तो रॉन्ग डूइंग्स में लिप्त पाते हैं, ऐसा इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का कहना है। कई इन्वेस्टिगेशंस लॉन्च किए जाते हैं इनके खिलाफ। फीमा फॉरेन एक्सचेंज के जो वायलेशंस है उनके सामने ये लिप्त पाए जाते हैं कि ये फीमा वायलेशंस कर रहे हैं। इसके सिवा क्रिकेट साउथ अफ्रीका को इन्होंने पैसे दिए आईपीएल 2009 में, ये भी अगर आप देखें तो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फीमा होता है। साथ साथ अगर आप देखें तो इनके खिलाफ वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप को 80 मिलियन का पेमेंट हुआ है, और ये एज अ फैसिलिटेशन फीस था सो दैट टेलीकास्ट राइट्स से वो वापस हट सके। राउटिंग किया जाता है 25 मिलियन का एमएसएमडब्ल्यूएसजी डील में। यानी कि इस प्रकार से ललित मोदी लिप्त पाए जाते हैं जिसके द्वारा सेलेक्टिव बिडिंग भी करवाते हैं। ये पहला जो एडिशन होता है आईपीएल का, इसमें कुछ सेलेक्टिव फ्रेंचाइजी ओनर्स को बोलते हैं इसको इतनी बिडिंग करना, इसको इतनी करना, इसको इतनी करना, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो इस प्रकार के रॉन्ग डूइंग्स में लिप्त पाए जाते हैं। इसके सिवा केमन आइलैंड्स के द्वारा कहा जाता है कि ये पैसों को इलीगल काउंटर फिटिंग, इस प्रकार इलीगल इन्होंने राउंड ट्रिपिंग की है मनी की, जिससे वो कॉर्पोरेट जेट्स खरीद रहे हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी फंड किया जाता है इनके द्वारा। हालांकि ललित मोदी आज के टाइम में ये सारे के सारे जितने भी इन पे आरोप हैं इसको ये मना कर रहे हैं। वो बात अलग है, इनके खिलाफ अगर आप देखें तो एक नॉन बेलेबल एक कहीं ना कहीं आप देखें तो कोर्ट ने इनको नॉन बेलेबल ऑफेंस कहा है, और इनके खिलाफ इनको भारत भी बुलाया जा रहा है। पर ये अगर आप देखें तो अब लंदन में रहते हैं, जो कहना साफ है अगर आप भारत के कोर्ट से भाग रहे हैं, लंदन में रह रहे हैं, तो यू आर द फ्यूजिटिव
जो कि मीडिया इनको कह रही है। नतीजा क्या होता है दोस्तों, आईपीएल के बाद कहीं ना कहीं बीसीसीआई नंबर 1 तो बन जाता है, साथ ही साथ बीसीसीआई अगर आप देखें तो इस बड़े पैसे को संभालने के लिए जो ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए थी उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी रह जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको 2007 की ये कहानी पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इसको शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अगर आप देखें तो अनअकैडमी में हर 3 में, अगर आप देखें तो यूपीएससी सीएससी 2022 की बात करें तो हर 3 में एक सिलेक्शन जो हुआ है वो अनअकैडमी लर्नर का हुआ है। इसलिए हो पाया है क्योंकि हम क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, और अब यही क्वालिटी आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे मिल रही है। केवल 8,420 रुपए में आपको उड़ान बैच मिल रहा है, जिसमें 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास के मिल रहे हैं, लाइव आंसर राइटिंग है, नोट्स मेकिंग है, मेंस और प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज है। यूज द कोड KC10, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और संपर्क करें। उड़ान जीएस ऑप्शनल कॉम्बो भी है, जिसमें जीएस भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, उड़ान का सब कुछ, और ऑप्शनल भी है ये सारे क्लासेस। ये आपको कॉम्बो मिल रहा है 14,315 में। आप चाहें तो ऑप्शनल सेपरेटली इंडिविजुअली भी ले सकते हैं 8,420 रुपए में। यूज द कोड KC10। इसके सिवा पाथ फाइंडर पास है 19,999 रुपए में। फ्रीडम फेस्टिवल है दोस्तों, इसीलिए आपको मिल रहा है, इसको अपने हाथ से जाने ना दें, फ्रीडम फेस्टिवल का फायदा उठाएं। दोस्तों इस पास से आपको 30,000 से अधिक लाइव क्लास मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगे। तो इसके साथ अगर आप देखें तो 60,000 से अधिक घंटे लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस के हैं, 25,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, 5,000 से अधिक मेंस के, 7,000 से अधिक प्रीलिम्स के सवाल मिल रहे हैं। इसके सिवा 5,000 से अधिक सीसैट क्वेश्चन है, 500 से अधिक केस स्टडीज हैं, करंट अफेयर्स मिलेगा, ARC का, जिस्ट ऑफ ARC एंड अलग अलग फॉरेस्ट सर्वे, इन सब का भी मिलेगा। सारे ऑप्शनल कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे, जो भी हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और आगे भी लाएंगे वो सब भी मिलेगा। इजी टू रिमेंबर माइंड मैप्स मिलेंगे, ये सब आपको मिलेगा केवल 19,999 में 2 साल के लिए। यूज द कोड KC10, नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, एनरोल कर लें जल्दी से। इस लेक्चर का भी PDF मिल जाएगा, आप चाहें तो NCERT बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। NCERT प्लस कॉम्प्रिहेंसिव GS बैच है, इसका भी फायदा उठाएं। समुद्र मंथन मॉक टेस्ट है, इसके साथ भी जरूर जुड़ें। साथ साथ ही हमारी फैकल्टी टीम है, पर्सपेक्टिव सीरीज को देखें और हमें हमारे सारे के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो करें।